तो इस सीरीज की स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि अपनी बहन को पीठ पर उठाकर बहुत तेजी के साथ डॉक्टर के पास जा रहा होता है और कहता है ये सब क्यों हुआ नेज़ुको, तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। और अब हम कुछ देर पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर तांजीरो कोयला बेचने के लिए शहर जा रहा होता है। तभी उसकी माँ आती है और कहती है, कहाँ जा रहे हो तांजीरो बेटा? तांजीरो कहता है, इस नए साल पर सभी घर वालों को भरपेट खाना खिलाना चाहता हूँ, तो मैं जितना हो सके उतना कोयला बेचकर ही आऊंगा। तभी उसके भाई बहन आ जाते हैं और कहते हैं, भैया भैया हमें भी शहर जाना है, हमें भी अपने साथ ले चलो। लेकिन तभी तांजीरो और उसकी मॉम दोनों को मना कर देते हैं और अब तांजीरो शहर की तरफ निकल जाता है। तभी रास्ते में उसकी बहन मिलती है। अरे भाई कितनी भाई बहन है यार इसके। और उसकी बहन कहती है, भैया पिताजी के जाने के बाद सारी जिम्मेदारी आप पर आ गई है, अपना ख्याल रखना भैया। और अब तांजीरो शहर की तरफ निकल जाता है और थोड़ी देर के बाद शहर पहुंच भी जाता है। पर एक बुजुर्ग दादी कहती हैं, अरे तांजीरो बहुत मेहनत करते हो, इतनी ठंड में भी पहाड़ चढ़कर आ गए। तभी दूसरा आदमी कहता है, ओए तांजीरो मुझे भी कोयला चाहिए। और तभी एक लड़का आता है और तांजीरो से कहता है, तांजीरो अच्छा हो तुम आ गए, मुझ पर बर्तन चोरी करने का इल्जाम लगा है, मेरी मदद करो। और फिर तांजीरो बर्तन को सूंघता है और कहता है ये काम बिल्ली का है। और इससे हमें पता चलता है कि तांजीरो की नाक बहुत तेज है। और फिर तांजीरो कोयला बेचकर अपने घर की तरफ जा रहा होता है। और तभी एक आदमी तांजीरो से कहता है, ओए तांजीरो बाहर डीमन का खतरा है, अभी रात में मेरे पास रुक जाओ वरना मुसीबत में पड़ जाओगे। तांजीरो भी थोड़ी देर तक सोचता है और उस आदमी की बात को मान लेता है। और उस रात वो उस आदमी के घर रुक जाता है। लेकिन सुबह होने पर वो उस आदमी को थैंक यू बोलता है और चला जाता है। और जब वो अपने घर के करीब पहुंच जाता है तो उसे खून की बदबू आती है क्योंकि तांजीरो की नाक बहुत ज्यादा तेज है। और तांजीरो पूरी तरीके से डर जाता है और अपने घर की तरफ भागता है। और उसके भाई बहन माँ सब खत्म हो चुके होते हैं। और ये देखकर तांजीरो पूरे तरीके से सदमे में चला जाता है। लेकिन नेज़ुको की सांसें अभी भी चल रही थी। तो तांजीरो उसे अपनी पीठ पर उठाता है और डॉक्टर की तरफ बहुत तेजी के साथ भागता है और कहता है, ये सब कैसे हुआ नेज़ुको, मैं तुमको ठीक कर दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारा भाई तुमको बचा लेगा। और तभी नेज़ुको को होश आ जाता है और फिर नेज़ुको तांजीरो पर हमला करती है। तांजीरो बड़ी मुश्किल से उसे रोकता है और सोचता है कहीं नेज़ुको ने सबको खत्म तो नहीं कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, नेज़ुको तो जन्म से ही इंसान है, ये सब नेज़ुको ने नहीं किया है। और फिर नेज़ुको का शरीर बड़ा हो जाता है बिल्कुल किसी डीमन की तरह। और तांजीरो कहता है, जब मैं शहर में सो रहा था तब मेरा परिवार ऐसी ही मुसीबत से गुजर रहा था। नेज़ुको होश में आओ, हार मत मानो। तभी नेज़ुको रोने लगती है और हमें पता चलता है कि नेज़ुको के अंदर अभी भी इंसानियत बची हुई है। पर तभी कोई आता है और अपनी कटाना से नेज़ुको पर हमला करता है। लेकिन तांजीरो नेज़ुको को बचा लेता है। इसका नाम ग्यू होता है। ग्यू कहता है, क्यों बचा रहे हो इसे, ये एक डीमन है। तांजीरो कहता है, ये मेरी छोटी बहन है, मुझे नहीं पता ये कैसे बदल गई। और तभी ग्यू बहुत तेजी के साथ नेज़ुको को पकड़कर तांजीरो से दूर कर देता है और कहता है, मेरा काम है डीमंस को मारना, इसीलिए मुझे इसे मारना होगा। और तांजीरो ग्यू से कहता है, प्लीज मेरी बहन को छोड़ दो, इसने किसी को नहीं मारा है, मैं इसे पहले की तरह बना दूंगा। और फिर ग्यू कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, आज तक कोई भी डीमन इंसान नहीं बन पाया है, इसका कोई रास्ता नहीं है। और फिर ग्यू तांजीरो से गुस्सा होकर कहता है, अगर तुम कमजोर नहीं होते तो शायद आज तुम्हारा परिवार जिंदा होता। और ग्यू अपने मन में सोचता है, काश अगर मैं थोड़ी देर पहले आ जाता तो शायद से इसका परिवार जिंदा होता। और ग्यू बड़ी तेजी के साथ कहता है, मुझे दोष मत दो, जो इंसान मुसीबत में अपने आप को नहीं बचा सकता वो अपनी बहन को क्या ठीक करेगा और अपने घर वालों का क्या बदला लेगा। और फिर तांजीरो अपनी एक्स के साथ ग्यू से लड़ने जाता है। वो पत्थर से ग्यू पर हमला करता है। फिर ग्यू उस पर गुस्सा होकर हमला करता है और तांजीरो को बेहोश कर देता है। लेकिन फिर वो सोचता है कि आखिर तांजीरो की एक्स कहाँ गई। लेकिन तभी तांजीरो की कुल्हाड़ी उड़ती हुई आती है और ग्यू के बगल से निकल जाती है, जिसे देखकर ग्यू पूरी तरीके से हैरान रह जाता है और कहता है, इसने मुझ पर पत्थर से हमला किया और अपने हाथों को छुपा लिया ताकि मुझे एक्स ना दिखे। तुम बहुत होशियार हो तांजीरो। और फिर नेज़ुको ग्यू पर हमला करती है और उसे मारने की कोशिश करती है। लेकिन ग्यू उसे एक रैप्टा मारकर बेहोश कर देता है। और फिर तांजीरो अपने सपने में देखता है कि उसकी माँ उसे कहती है, तांजीरो मैं नेज़ुको को तुम्हें सौंपती हूँ और अपना और नेज़ुको का ख्याल रखना। और फिर तांजीरो होश में आ जाता है और ग्यू तांजीरो से कहता है, सागिरी पर्वत पर जाओ, वहाँ पे तुम्हें एक आदमी मिलेगा जिसका नाम उरोकोदाकी साकुंजी है, उनसे कहना तुम्हें तोमियो का ग्यू ने भेजा है। और फिर ग्यू यहाँ से चला जाता है। और फिर तांजीरो अपनी बहन के साथ अपने परिवार को दफना देता है और उनके लिए प्रे करता है। फिर तांजीरो और नेज़ुको माउंट सागिरी के लिए निकल जाते हैं। और रास्ते में तांजीरो को एक अंकल और आंटी जी मिलते हैं। तांजीरो उनसे कहता है, क्या आप मुझे थोड़ी लकड़ी और बांस दे सकते हैं, इसके लिए मैं आपको पैसे भी दूंगा। अंकल जी कहते हैं, ठीक है लेकिन मैं तुमसे कोई पैसे नहीं लूंगा। उसके बाद तांजीरो कहता है, नहीं नहीं मैं आपको पैसे देकर रहूंगा। अंकल जी बोलते हैं, मैंने कहा ना मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। लेकिन तांजीरो तो तांजीरो है, वो अंकल के हाथ में पैसे रखकर इतनी तेजी से दबाता है कि अंकल की चीख निकल जाती है।
हैं। उसके बाद तांजीरो अपनी बहन नेज़ुको के पास जाता है और हम देखते हैं कि नेज़ुको जमीन के अंदर घुस गई होती है क्योंकि बाहर सनलाइट आ चुकी है। और इसे देखकर तांजीरो बोलता है, अरे नेज़ुको, तुमने गड्ढा खोद लिया, मेरी बहन तो छछूंदर की तरह बन गई है। और फिर तांजीरो बांस और लकड़ी की मदद से एक टोकरी बनाता है और नेज़ुको को उसमें बैठा लेता है। फिर तांजीरो नेज़ुको को लेकर निकल जाता है और रास्ते में एक लड़की से सागिरी पर्वत के बारे में पूछता है। लड़की बोलती है, सागिरी पर्वत पर जाने के लिए तुमको सामने वाली पहाड़ी पार करनी होगी और जाने में बहुत खतरा होगा, तो अपना ख्याल रखना। तांजीरो बोलता है, आपका शुक्रिया, मैं अपना ध्यान रखूंगा। और फिर काली अंधेरी रात हो जाती है और तांजीरो को एक घर दिखाई देता है। तांजीरो घर के अंदर जाने की सोचता है, लेकिन तभी उसे खून की बदबू आने लगती है और वो पूरी तरीके से डर जाता है और घर की तरफ जाकर घर का दरवाजा जैसे ही खोलता है तभी वह देखता है कि कैसे एक डीमन कुछ लोगों को मार कर खा रहा होता है। डीमन तांजीरो को नहीं देखता और बोलता है, ये मेरा इलाका है, यहाँ से निकल जाओ। और जब डीमन पीछे देखता है तो वो तांजीरो से पूछता है, क्या तुम दोनों में से कोई इंसान हो? और डीमन तांजीरो पर हमला कर देता है, लेकिन तांजीरो अपनी कुल्हाड़ी के साथ उसका गला काट देता है। और फिर डीमन कहता है, अच्छा कुल्हाड़ी, तो अब और भी ज्यादा मजा आएगा, लेकिन मेरा ये जख्म बस थोड़ी देर में ही ठीक हो जाएगा। देखा, अब तो मेरा खून भी नहीं निकल रहा। तांजीरो पूरी तरीके से डर जाता है और नेज़ुको इतने सारे इंसानों को मरा हुआ देखकर अपने ऊपर काबू करती है, लेकिन उसके मुंह से पानी आने लगता है। तांजीरो को कुछ सोचने का मौका मिलता, इससे पहले ही वो डीमन तांजीरो पर हमला कर देता है और तांजीरो सोचता है, ये कितना तेज और ताकतवर है, अब तुम नहीं बच पाओगे, मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। और दूसरी तरफ नेज़ुको के मुंह से लार टपकने लगती है और तभी नेज़ुको का डीमन मोड एक्टिवेट हो जाता है और नेज़ुको डीमन के सर पर हमला करके गोल कर देती है। इसीलिए सभी लोग कमेंट में नेज़ुको 7 जरूर लिखना। और तांजीरो उस डीमन को अपने ऊपर से हटाता है और नेज़ुको से कहता है, ये तो इंसान खाने वाला डीमन था, तुमने इसे मार दिया। तभी वो डीमन फिर से जिंदा हो जाता है और नेज़ुको उसे फिर से एक लात मारती है, बिल्कुल फुटबॉल की तरह, और वो डीमन दूर जाकर गिरता है। तांजीरो कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, सर अलग होने के बाद भी ये जिंदा है। और वो डीमन तेज आवाज में कहता है, तुम दोनों में से कोई तो डीमन है ना, तभी मुझे दाल में कुछ काला लग रहा था। इंसान और डीमन साथ साथ क्या कर रहे हैं? इसी के साथ उस डीमन की बॉडी हिलने लगती है और नेज़ुको पर हमला करती है। नेज़ुको उस डीमन से नहीं बच पाती और घायल हो जाती है। उस डीमन के सर से हाथ उग जाते हैं और वो तांजीरो पर हमला करता है। तांजीरो उसे अपनी कुल्हाड़ी से रोक कर रखता है और डीमन की दूसरी बॉडी नेज़ुको पर हमला करती है और उसे बुरी तरीके से घायल कर देती है। तभी तांजीरो चिल्लाता है, दूर हटो, और अपने सर को डीमन के सर में मारने लगता है। और वो डीमन कहता है, इसका सर कितना मजबूत है। और तांजीरो डीमन को अपनी कुल्हाड़ी से मारकर पेड़ पर फंसा देता है। इसके बाद तांजीरो नेज़ुको को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ जाता है और कहता है, नेज़ुको तुम कहाँ हो? दूसरी तरफ वो डीमन नेज़ुको पर हमला करता है। तांजीरो वहाँ पर पहुँचता है और डीमन को लेकर पहाड़ से कूद जाता है, लेकिन नेज़ुको तांजीरो को पकड़ लेती है और वो डीमन नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। और तांजीरो सिर वाले डीमन को खत्म करने के लिए एक खंजर निकालता है, लेकिन तांजीरो के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो किसी की जान ले। और तभी पीछे से एक आदमी आता है और कहता है, ये इस तरह नहीं मरने वाला बच्चे, फिर मैं इसे कैसे मार सकता हूँ? मुझसे क्यों पूछते हो? इसके बारे में तुम खुद ही सोचो। और फिर तांजीरो पत्थर से डीमन का सर कुचलने की सोचता है, लेकिन तांजीरो बहुत ही ज्यादा नर्म दिल का होता है, इसीलिए तांजीरो के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती। और उरोकोदाकी अपने मन में सोचते हैं, यह बच्चा तो बहुत ज्यादा सोच रहा है, इससे कुछ नहीं होगा। सामने डीमन होते हुए भी मुझे हमदर्दी की महक आ रही है। इससे पता चलता है कि इस आदमी की नाक भी तांजीरो की नाक की तरह बहुत ज्यादा तेज है। और यह आदमी मन में सोचता है, गियो, इससे कुछ नहीं होने वाला। और फिर डीमन जाग जाता है और कहता है, मैं बेहोश हो गया था क्या? तुमको मैं मार डालूंगा। और तभी सनलाइट आ जाती है, इसीलिए वो डीमन सनलाइट में आते ही खत्म हो जाता है। और तांजीरो तुरंत नेज़ुको के बारे में सोचता है और उसे बुलाता है, नेज़ुको। और नेज़ुको सनलाइट की वजह से घर में छुप गई होती है। इसके बाद तांजीरो उरोकोदाकी को ढूंढने लगता है और वो देखता है उरोकोदाकी मरे हुए लोगों के लिए प्रे कर रहे होते हैं। और फिर साकुंजी तांजीरो को अपना नाम बताते हैं। बेटे, मेरा नाम उरोकोदाकी साकुंजी है और तुमको यहाँ तोमियो का गियो ने भेजा है ना? जी हाँ, मेरा नाम कामादो तांजीरो है और मेरी बहन नेज़ुको अंदर है। और उरोकोदाकी तांजीरो को एक रैप्टा मारते हैं और कहते हैं, तुम्हारा इरादा बहुत कमजोर है। अगर तुम्हारी बहन ने किसी को मार दिया तो तुम क्या करोगे? अगर ऐसा होता है तो तुम सिर्फ 2 काम कर सकते हो, अपने बहन को खत्म करना होगा और फिर खुद को। ध्यान रखना, नेज़ुको कभी भी किसी मासूम की जान ना लेने पाए। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? इसीलिए मैं खुद फैसला लूंगा कि तुम डीमन स्लेयर बनोगे या नहीं। अपनी बहन को ले आओ। और फिर तांजीरो नेज़ुको को लेकर उरोकोदाकी के पीछे भागता है। थोड़ी देर बाद तांजीरो उरोकोदाकी के घर पर पहुंच जाता है और उनसे पूछता है, क्या आप मुझे लड़ना सिखाएंगे? अभी नहीं बच्चे, अभी तुमको पहाड़ चढ़ना होगा, फिक्र मत करो।
नेज़ुको की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। और फिर उरोकोदाकी जंगल की दूसरी तरफ तांजिरो को छोड़ देते हैं। सुबह होने से पहले यहाँ से सीधा मेरे घर पर पहुँचो बच्चे। और फिर उरोकोदाकी वहाँ से चले जाते हैं। तांजिरो सोचता है ये तो बहुत आसान है और तेजी से वापस भागने लगता है, लेकिन तभी तांजिरो गड्ढे में गिर जाता है। और फिर तांजिरो को समझ आ जाता है कि इस जंगल में बहुत ज्यादा ट्रैप्स लगे हैं। और फिर तांजिरो गड्ढे से बाहर आता है और सोचता है अगर यही चलता रहा तो मैं सुबह तक घर नहीं पहुंच पाऊंगा। और फिर तांजिरो अपनी नाक का यूज करता है और मन में सोचता है कि मैं पहुंच जाऊंगा। और फिर तांजिरो सारे ट्रैप्स का पता लगा लेता है और सभी ट्रैप से बचते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन जंगल में हद से ज्यादा ट्रैप्स लगे होते हैं, इसीलिए तांजिरो के लिए थोड़ा मुश्किल था। लेकिन तांजिरो हार नहीं मानता और नेज़ुको के बारे में सोचता है और सभी ट्रैप्स को पार करके उरोकोदाकी के घर पर पहुंचता है। और फिर हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहां पर ग्यू ने उरोकोदाकी के पास संदेश भेजा था जिसमें लिखा था, ये लड़का अलग है, बिना तलवार के भी इसने मुझसे लड़ने की कोशिश की। इसके पास एक डीमन बहन है, लेकिन मुझे विश्वास है ये दोनों इंसानों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और ये लड़का आपका सक्सेसर बन सकता है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसे डीमन स्लेयर बनने की ट्रेनिंग दें। आपका प्यारा तोमियोका ग्यू। और उरोकोदाकी को यकीन हो जाता है और वो कहते हैं मैं तुम्हें लड़ना सिखाऊंगा, काम आता तांजिरो। की शुरुआत में हमें तांजिरो को भागते हुए दिखाया जाता है और फिर उरोकोदाकी तांजिरो से कहते हैं, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, तलवारबाजी सिखाना मेरा काम है। मेरे जैसे और भी गुरु हैं और सबका सिखाने का तरीका बिल्कुल अलग है। डीमन स्लेयर बनने के लिए तुमको फाइनल सिलेक्शन में जिंदा रहना होगा बच्चे, और तुम फाइनल सिलेक्शन में हिस्सा लोगे या नहीं ये मैं तय करूंगा। बोले तो यहाँ पे डीमन स्लेयर बनने की बात चल रही है। और फिर तांजिरो की खतरनाक वाली ट्रेनिंग चालू हो जाती है जिसमें कि हद से ज्यादा ट्रैप्स लगे होते हैं और तांजिरो की नाक बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, लेकिन फिर भी ट्रैप्स की मुश्किलें बढ़ती ही जाती हैं। तांजिरो अपने मन में सोचता है, अरे भाई डीमन स्लेयर बनने से पहले ये मुझे मार मुर देंगे। और तांजिरो जो कुछ भी सीखता है उसके नोट्स बनाते हुए भी चलता है ताकि वो बाद में देख सके। और अगले दिन तांजिरो अपनी ट्रेनिंग कटाना के साथ करता है, लेकिन फिर भी ट्रैप में फंस जाता है। इसके बाद वो तलवार से 1000 बार हवा में वार करता है और तभी उरोकोदाकी आते हैं और कहते हैं, बस 500 बार और बच्चे। और फिर तांजिरो का रिएक्शन कुछ है ऐसा होता है, भाई कैसा लग रहा है यार ये। इसके बाद तांजिरो और उरोकोदाकी एक साथ लड़ते हैं, लेकिन उरोकोदाकी बिना तलवार के तांजिरो को उठाकर पटक देते हैं। अगले दिन उरोकोदाकी तांजिरो को वाटर ब्रीदिंग सिखाते हैं और उसके सारे के सारे फॉर्म्स के बारे में बताते हैं जिनके बारे में हम आगे के एपिसोड में बात करने वाले हैं। तांजिरो को पेट पर जोर ना लगाने के लिए मारते भी हैं और फिर तांजिरो को पहाड़ से नीचे फेंक देते हैं। 6 महीने बीत जाते हैं और अभी तक तांजिरो ट्रेनिंग कर रहा होता है, लेकिन 6 महीने बाद भी नेज़ुको को होश नहीं आता। और अगले दिन तांजिरो सभी ट्रैप्स को अपनी कटाना से ही रोक देता है। फिर उरोकोदाकी कहते हैं, बच्चे अब मेरे पास तुमको सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, मैंने सब कुछ तुमको सिखा दिया है। इसके बाद उरोकोदाकी तांजिरो को एक बड़े से पत्थर के पास लेके जाते हैं और कहते हैं, तुमको इस पत्थर को काटना होगा, फिर तुम फाइनल सिलेक्शन में हिस्सा ले सकते हो तांजिरो। तांजिरो सोचता है क्या मैं इसे काट पाऊंगा, ये तो नामुमकिन है। और फिर तांजिरो अपनी तलवार से पत्थर पर हमला करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। ऐसा बार बार करता है पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद तांजिरो अपनी पूरी ट्रेनिंग फिर से करता है, लेकिन 6 महीने बाद भी तांजिरो पत्थर को नहीं काट पाता। फिर तांजिरो और ज्यादा मेहनत करने की सोचता है, लेकिन फिर भी तांजिरो से कुछ नहीं होता। इसके बाद तांजिरो अपना सर पत्थर पर मारता है और कहता है और ज्यादा मेहनत करनी होगी। और तभी कोई कहता है, चुप हो जाओ लूजर, मर्द को कभी रोना नहीं चाहिए, थोड़ी शर्म करो, चाहे कितना भी मुश्किल हो पर इसे पूरा करो अगर तुम मर्द के बच्चे हो और खुद को मर्द समझते हो। और फिर वो मास्क वाला लड़का तांजिरो पर हमला करता है और कहता है, तुम बहुत स्लो, कमजोर और नासमझ हो, ये असली मर्द की खूबियां नहीं होती। ये तुम क्या कर रहे हो? यही सवाल मैं तुमसे पूछता हूँ लूजर। अच्छा मैं तो प्रैक्टिस कर रहा हूँ। कब तक ऐसे ही करते रहोगे? क्या तुम्हारा कोई मकसद नहीं है? आओ मुझ पर हमला करो। पर मेरी तलवार असली है। मेरी फिक्र करने के लिए शुक्रिया, पर तुमको लगता है तुम मुझे छू सकते हो। और फिर मास्क वाला लड़का तांजिरो पर हमला करता है। मेरी फिक्र मत करो लूजर, मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ और मैं पत्थर को भी काट चुका हूँ। फाइट चालू हो जाती है जिसमें वो लड़का तांजिरो पर बहुत ज्यादा भारी पड़ता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा तेज होता है और तांजिरो पर हमला करता है और तांजिरो को हरा देता है और कहता है, तुमने अभी तक कुछ नहीं सीखा, बस तुमने सभी चीजों को रट लिया है, उसे अपनाया नहीं है। तुम पिछले 1.5 साल से क्या कर रहे थे? ट्रेनिंग ऐसी करो कि तुमको सब कुछ हमेशा याद रहे ताकि तुम मास्टर उरोकोदाकी की सिखाई हुई बातों को कभी न भूल पाओ। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ पर उसका कोई फायदा नहीं हो रहा, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। तुम्हें बढ़ना होगा अगर तुम मर्द हो। अरे भाई क्या यार ये मर्द करता है, इसके अंदर कुनाली की आत्मा घुस गई है क्या? और फिर मास्क वाला लड़का बोलता है, तुमको आगे बढ़ना होगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, आओ मुझे अपनी ताकत दिखाओ। और फिर तांजिरो हार जाता है, लेकिन एक लड़की आती है और तांजिरो से कहती है, तुम ठीक हो ना? तुमने देखा इतनी अच्छी तलवारबाजी, उसका एक भी हमला बेकार नहीं था, वो बहुत ज्यादा शानदार है। मैं भी वैसा बनना चाहता हूँ, क्या मैं भी वैसा बन सकता हूँ? बिल्कुल जरूर बन पाओगे, इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगी। लड़की ने अपना नाम माकुमो बताया और मास्क वाले लड़के का नाम साबितो। इसके बाद माकुमो ने तांजिरो को उसकी गलतियाँ बताई, वो कहाँ से आई
सिपाही ये नहीं बताती, लेकिन तांजिरो की ब्रीदिंग टेक्निक के बारे में बताती हैं। तांजिरो बहुत मेहनत करता है और थक जाता है और ट्रेनिंग चालू रहती है, लेकिन फिर भी तांजिरो साबितो को हरा नहीं पाया। ठीक 6 महीने बाद मैंने साबितो को चैलेंज किया और वो कटाना के साथ मेरा इंतजार कर रहा है। आखिरकार लूजर, 6 महीने बाद तुम्हें मर्दानगी की झलक साफ साफ दिख रही है। और फिर तांजिरो अपनी कटाना के साथ रेडी हो जाता है। आज मैं जीत कर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर दोनों एक साथ हमला करते हैं और तांजिरो ने पलक झपकते ही साबितो के मास्क के 2 टुकड़े कर दिए थे। और साबितो मुस्कुराता है और पीछे से लड़की कहती है, जीत कर आना तांजिरो। और साबितो वहाँ से गायब हो जाता है। फिर तांजिरो पलट कर देखता है कि पत्थर के 2 टुकड़े हो चुके हैं। और अब तांजिरो बताता है कि जब मैं किसी के साथ लड़ता हूँ तो मुझे कमजोरी की महक आती है और एक डोर नजर आती है। मेरी तलवार कमजोरी पर हमला करती है और मैं जीत जाता हूँ। और तभी उरोकोदाकी आते हैं और तांजिरो के सर पर हाथ रखकर कहते हैं, मैं तुमको फाइनल सिलेक्शन में नहीं भेजना चाहता था, क्योंकि मैं तुमको मरता हुआ नहीं देख सकता और मुझे लगा तुम इस पत्थर को कभी काट नहीं पाओगे। तुम्हारी मेहनत सफल हुई, तुम बहुत ज्यादा काबिल हो। मुझसे वादा करो कि तुम फाइनल सिलेक्शन में सही सलामत वापस लौट कर आओगे। मैं और तुम्हारी बहन एक साथ तुम्हारा इंतजार करेंगे। इसके बाद उरोकोदाकी घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पार्टी हो रही है और तांजिरो भरपेट खाना खाता है। और उरोकोदाकी तांजिरो को समझाते हैं, डीमन बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं क्योंकि वो बहुत सारे लोगों को मार कर खा जाते हैं। और कुछ डीमन के पास तो जादुई शक्तियाँ भी होती हैं, जिन्हें काली शक्तियों के नाम से भी जाना जाता है, समझा। और अगर तुम्हारी नाक थोड़ी और तेज हो जाए तो तुम जान पाओगे कि डेमन ने कितने लोगों को मारा है। और फिर उरोकोदाकी तांजिरो को बुरी नजर से बचाने वाला मास्क देते हैं और बताते हैं, अबे भाई इस पे मैंने तंत्र मंत्र किया, ये तेरे को बुरी नजर से बचाएगा और इसके 80,000 होते हैं, 80,000 तेरा घर जाएगा इसमें। और अगले दिन तांजिरो उरोकोदाकी को टाटा बाय बाय बोल के निकल जाता है और उरोकोदाकी को ये भी कहता है कि साबितो और माकुमो को मेरी तरफ से थैंक यू बोलना। उरोकोदाकी अपने मन में सोचते हैं, तांजिरो, तुमको साबितो और माकुमो के बारे में कैसे पता? वो दोनों तो इस दुनिया में है ही नहीं। इससे हमें पता चलता है कि तांजिरो अभी तक साबितो और माकुमो के आत्मा के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। अब तांजिरो फाइनल सिलेक्शन वाली जगह पर पहुंच जाता है और तांजिरो की तरह वहां पर बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे कि ये सुंदर लड़की और ये पीले बाल वाला लड़का और एक खतरनाक सा दिखने वाला लड़का। और तभी 2 लड़कियां आती हैं और सबका स्वागत करती हैं और उन दोनों के पास रेनेगन आंखें होती हैं, यानी कि 6 पथों के महर्षि की ताकत। और वो दोनों कहती हैं, आप सबका स्वागत है। इस पर्वत पर बहुत सारे डीमन हैं। यहाँ पर 7 दिन तक जो सरवाइव करेगा वही फाइनल सिलेक्शन में चुना जाएगा। सबको फाइनल सिलेक्शन के लिए ऑल द बेस्ट। फिर सीन चेंज होता है और तांजिरो को भागते हुए दिखाया जाता है और फिर तांजिरो को डीमन की महक आने लगती है। तांजिरो दशों दिशाओं में देखने लग जाता है और तभी डीमन ऊपर से हमला करता है। तांजिरो बचता है। तभी एक और डीमन पीछे से हमला करता है और तांजिरो अपनी तलवार से उसे रोकता है, लेकिन उन दोनों डीमंस में लड़ाई हो जाती है कि पहले तांजिरो को कौन खाएगा। अबे ओए, पहले मैं खाऊंगा। नहीं, ये इलाका मेरा है, पहले मैं खाऊंगा, तेरी ऐसी की तैसी। और फिर दोनों डीमन मिलकर तांजिरो पर हमला करते हैं। तांजिरो दोनों डीमन से बहुत मुश्किल से बचता है और फिर यूज करता है वाटर ब्रीदिंग, फोर्थ फॉर्म, स्ट्राइकिंग टाइड और दोनों डीमंस का सर एक साथ काट देता है। और तांजिरो सोचता है, अरे भाई मैं तो ताकतवर बन गया, ट्रेनिंग काम आ रही है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर उरोकोदाकी तांजिरो को बताते हैं, डीमन का सबसे कमजोर हिस्सा डीमन का सर होता है, लेकिन तब भी नॉर्मल तलवार से डीमन को नहीं मारा जा सकता। और फिर उरोकोदाकी तांजिरो को अपनी कटाना देते हैं और सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर तांजिरो अपने स्वॉर्ड को वापस रखकर डीमन के लिए प्रे करता है, इनकी आत्मा को शांति मिले। तभी तांजिरो को बहुत ज्यादा गंदी बदबू आने लगती है और एक लड़का भागता हुआ कहता है, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। तांजिरो जैसे ही देखने की कोशिश करता है कि क्या हुआ है, तभी तांजिरो बुरी तरीके से डर जाता है। एक बहुत बड़ा डीमन इस लड़के के पीछे पड़ा हुआ है और हमें एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ पर साबितो और माकुमो बात कर रहे होते हैं। साबितो, तांजिरो उसे जीत पाएगा ना? मुझे नहीं पता, कोई कितनी भी तैयारी कर ले लेकिन कम ही पड़ेगी, तुम भी ये जानती हो ना। और हमें पता चलता है कि ये दोनों इसी डीमन के बारे में बात कर रहे हैं जो कि अभी इस लड़के के पीछे पड़ा होता है। ये इतना बड़ा डीमन कहाँ से आया, इसके बारे में किसी ने तो कुछ बताया ही नहीं। और वो डीमन एक लड़के को खा जाता है जिससे कि उसका साइज और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है और वो बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाता है। लड़का डर के चिल्लाता है और भागता है। डीमन अपने हाथ को बढ़ाकर लड़के को पकड़ लेता है, लेकिन तांजिरो अपनी तलवार से उसे बचा लेता है और यूज करता है वाटर ब्रीदिंग सेकंड फॉर्म, वाटर व्हील, और डीमन के हाथ को काट देता है और उस लड़के को बचा लेता है। और वो डीमन कहता है, अच्छा तो ये लोमड़ी वापस आ गई, तुमको यहाँ उरोकोदाकी ने भेजा है ना? हाँ, पर तुमको कैसे पता? क्योंकि उसी ने ही मुझे यहाँ पर कैद किया है और तब से मैंने उसके बहुत से चेलों को खाया है और अब तुम्हारी
तुम्हारी बारी है। और डीमन बताता है कि उसने साबितो और माकुमो को भी खाया होता है। और तब तांजीरो पूरी तरीके से हैरान रह जाता है और उसे समझ आता है कि वो अभी तक तांजीरो, साबितो और माकुमो की आत्मा के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। डीमन कहता है, जो लोग ये लोमड़ी का मास्क पहनते हैं मैं उनको खा जाता हूँ। इसका जिम्मेदार उरोकोदाकी है, उसी ने सबको मरने के लिए यहाँ पे भेजा था। तांजीरो ये सब सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और डीमन पर हमला करता है, लेकिन डीमन तांजीरो को मारकर दूर कर देता है। तांजीरो बेहोश हो जाता है, उसका मास्क भी टूट जाता है और वो डीमन तांजीरो को खाने ही वाला होता है। तभी सपने में तांजीरो का भाई तांजीरो को उठा देता है। तांजीरो जैसे ही जाग जाता है डीमन से तुरंत दूर हो जाता है। डीमन तांजीरो पर फिर से हमला करता है। तांजीरो डीमन के हाथों को काट देता है, लेकिन हाथ काटने के बाद भी डीमन के हाथ बहुत ज्यादा जल्दी उग जाते थे। तांजीरो भागता है और फिर सोचता है कि मैं भाग नहीं सकता, इससे पहले ये किसी और को मारे, मुझे इसे खत्म करना होगा। और फिर तांजीरो डीमन पर हमला करता है। इस बार डीमन के हाथों को काटता है और उसके हमले से बच भी जाता है और हवा में एक ऊंची छलांग मारता है। डीमन जैसे ही उस पर हवा में हमला करता है तांजीरो डीमन के हाथ पर अपने सर से टक्कर मारता है और उछलकर डीमन के हाथों पर चढ़ जाता है और भागते हुए आगे बढ़ता है और यूज करता है टोटल कंसंट्रेशन, वाटर ब्रीदिंग, फर्स्ट फॉर्म, सरफेस स्लैश और डीमन के पास पहुंचकर उसके सर को काट देता है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो गाइज वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना और लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना फॉर नेक्स्ट पार्ट। कमेंट करके जरूर जाना यार।